एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो क्रिएटर्स हैं, उनका कंटेंट अगर हम कॉपी करके अपने चैनल पर डाल दें या कोई एआई टूल है वहाँ से हम वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दें, तो कितने सेकंड तक डालें जिस पर हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा? चलिए इस सवाल का जवाब मैं डिटेल में दूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये चैनल मैंने बिगिनर्स की हेल्प करने के लिए बनाया है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिसीज अलग तरीके से काम करती है। मैं आपको पूरा एक-एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई एआई टूल से आपने थंबनेल या इमेज बनवाया, तो क्या एआई टूल आपको कॉपीराइट दे सकता है? या किसी एआई टूल से आपने मान लो वीडियो जनरेट करवाई, तो क्या वहाँ से आपको कॉपीराइट मिल सकता है? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप कोई भी वीडियो कितने भी सेकंड का यूज़ करें, कोई भी इमेज या थंबनेल यूज़ करें, जो एआई से आपने बनवाया है, तो जिस भी एआई से आपने बनवाया है उस एआई के रूल्स को आपको पढ़ना होगा। उस एआई का जो टूल है ना, उसका रूल क्या है? अगर मान लो वो टूल का रूल ये है कि आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं, तब तो यूट्यूब पर आपको कोई कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एआई टूल कहते हैं कि आप पर्सनल यूज के लिए तो यूज कर सकते हैं बट कमर्शियली नहीं कर सकते, तो फिर आपको यूट्यूब पर स्ट्राइक या कॉपीराइट देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो एआई है, जो टूल है, उनकी जो इमेजेस होती है उन पर कॉपीराइट नहीं आता है, इसलिए लोग आजकल एआई से थंबनेल बहुत बनवा रहे हैं। अब बात करते हैं किसी दूसरे क्रिएटर की अगर वीडियो यूज करेंगे तो कितने सेकंड तक की करें कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए। देखिए सिंपल सा एक फंडा है, किसी भी क्रिएटर की अगर आप वीडियो यूज कर रहे हैं तो चाहे 1 सेकंड की करें, चाहे 2 सेकंड की करें, चाहे आधे मिनट की करें, चाहे 1 मिनट की करें, चाहे पूरी वीडियो कॉपी करें, अगर सामने वाला चाहे तो आपको स्ट्राइक दे सकता है, चाहे उसकी आपने 5 सेकंड की क्लिप को यूज किया है अपनी वीडियो में। कई बार लोगों को आपने सुना होगा कि 30 सेकंड से कम करो, 10 सेकंड से कम करो तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का अगर आप 6 सेकंड का भी क्लिप अपनी वीडियो में यूज करोगे, अगर वो चाहे तो आपको स्ट्राइक दे सकता है। लेकिन एक इसमें सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको स्ट्राइक नहीं लगेगा। देखिए एक आता है फेयर यूज अंडर सेक्शन 107। अब लेकिन ये फेयर यूज कैसे डिसाइड होगा? वैसे नियम तो ये कहता है कि अगर आप कोई कमेंट्री कर रहे हैं या फिर कोई रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, न्यूज का वीडियो बना रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म के लिए वीडियो बना रहे हैं, उस केस में अगर सामने वाले का वीडियो आप यूज करेंगे तो वो आपको स्ट्राइक नहीं दे पाएगा, ये फेयर यूज में चला जाएगा। लेकिन फेयर यूज की जो पॉलिसी है वो बहुत टफ है। टफ का मतलब वो क्लियर नहीं है कि ये वीडियो जो आपने किसी का क्लिप यूज किया है वो फेयर यूज में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। इसमें दो सिनेरियो है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसका कमेंट्री वगैरह सब मैंने किया और मैंने किसी दूसरे क्रिएटर का क्लिप 5 सेकंड का या 10 सेकंड का एज ए रेफरेंस यूज कर लिया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब उस क्रिएटर को लगा कि भाई वो मुझे स्ट्राइक दे, तो जब वो मुझे स्ट्राइक देगा तो कई बार तो सिस्टम ही डिटेक्ट कर लेता है और वो स्ट्राइक देने ही नहीं देगा, उसको बता देगा कि भाई ये जो क्रिएटर है इन्होंने फेयर यूज में इसे यूज किया है, आप स्ट्राइक नहीं दे सकते। और आपके पास एक मेल आ जाएगा कि भाई आपने किसी का कंटेंट यूज किया था, उन्होंने आपको स्ट्राइक देने की कोशिश की है, आपको पता भी चल जाएगा लेकिन वो स्ट्राइक नहीं लगेगी। और कई केस में ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक वो दे देंगे, आपको स्ट्राइक लग जाएगी, लेकिन आप अब कहेंगे कि भाई मैंने तो फेयर यूज में यूज किया था, मैंने क्रिटिसिज्म के लिए यूज किया, मैंने न्यूज के लिए यूज किया, या जो भी पॉलिसी मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया। तो यूट्यूब की जो रिव्यू वाली टीम है, अब वो डिसाइड करेगी कि आपने जो यूज किया है वो फेयर यूज में किया है या नहीं किया है। और अगर उनको रिव्यू में पाया जाता है कि आपने फेयर यूज के लिए यूज नहीं किया तो आपको स्ट्राइक लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। सिंपल सा फंडा है। अब अगर इसको थोड़ा और इलोबरेट करूं तो सिंपल सा एक फंडा ये है कि अगर आपका वीडियो ओरिजिनल की तरह साउंड करता है, कि आपका एक यूनिक वीडियो है, उसका स्टोरी आपने खुद लिखा है और आपने अपने एक ह्यूमन वैल्यू ऐड की है और किसी का वीडियो जस्ट फॉर रेफरेंस यूज किया है, वो भी क्रिटिसिज्म के लिए, कमेंट करने के लिए, न्यूज के लिए, तो उस केस में मोस्टली फेयर यूज में आता है और आपको स्ट्राइक नहीं लगता। लेकिन अगर आपने इसका, ये जो पॉलिसी है फेयर यूज की, इसको आपने मिसलीड किया, मतलब इसका आपने गलत इस्तेमाल किया है, मतलब फेयर यूज एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपने दूसरे का कंटेंट बस यूज कर लिया, लेकिन आपकी जो वीडियो है ये ओरिजिनल साउंड नहीं कर रही, यूनिक नहीं है, तो वहां पे आपको स्ट्राइक लग जाता है। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी का कंटेंट अगर हम 5 सेकंड का यूज करेंगे या 10 सेकंड से कम करेंगे या 30 सेकंड से कम करेंगे तो वो हमको स्ट्राइक नहीं दे सकता, ज्यादा करेंगे तो दे सकता है। ऐसा कोई भी ड्यूरेशन का कोई पॉलिसी नहीं है। सामने वाला चाहे तो स्ट्राइक वो अपने 2 सेकंड के वीडियो पर भी आपको दे सकता है अगर आपने गलत इंटेंशन से उसका वीडियो यूज किया है तो।
और अगर मान लीजिए किसी दूसरे का आपने सिर्फ इमेज यूज किया है, आपने वीडियो यूज नहीं किया, सिर्फ इमेज यूज किया है, तो वो आप पर प्राइवेसी कंप्लेंट लगा सकता है। प्राइवेसी कंप्लेंट अगर वो करेगा तो प्राइवेसी कंप्लेंट में प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब आपकी वीडियो पर ना तो कोई स्ट्राइक लगाएगा और ना ही वो वीडियो हटाएगा। वो आपको एक नोटिस भेजेगा कि भाई आपने किसी और पर्सन है, वो क्रिएटर ना भी होगा तो भी आपको प्राइवेसी कंप्लेंट कर सकता है। उसका चेहरा आपने दिखाया अपनी वीडियो में इस टाइम स्टैम्प पर और आपको 48 आवर का टाइम मिलेगा। उसमें आपको या तो उस पार्ट को ब्लर कर देना है या तो रिमूव कर देना है, ट्रिम कर देना है। मतलब अगर आप कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है और नहीं करते हैं तो 48 आवर के बाद वो वीडियो रिमूव यूट्यूब कर सकता है। इसको प्राइवेसी कंप्लेंट बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि दूसरों का कंटेंट हम किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के और किस सिचुएशन में हम नहीं कर सकते। लेकिन कितने सेकंड का करें ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। अभी भी कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।